आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो उसमें टेक्निकल स्किल तो जरूरी है ही, साथ में सॉफ्ट स्किल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज इसमें आप ये देखोगे कि 24 सॉफ्ट स्किल कौन कौन से ऐसे 24 सॉफ्ट स्किल होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फ्रीलांसिंग में। ये मैंने गूगल से सर्च करके लिखा है, जितने भी 24 वो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। सो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कौन सी सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड है फ्रीलांसिंग में। तो हेलो, मेरा नाम जतिन विश्वकर्मा है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता हूँ फ्रीलांसिंग के थ्रू। सो इसमें आप देखोगे कि कौन से 24 सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड है फ्रीलांसिंग में। सो सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है? मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो अब लेट सपोज आपसे किसी क्लाइंट ने बोल दिया कि आप जो मीटिंग पर उसे करके समझाओ। लेट सपोज आप फेसबुक ऐड की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उन्होंने बोला कि आप एक जो मीटिंग के थ्रू समझाओ कि आप कैसे ये सारा वर्क सेटअप करते हो, उनको एक्सप्लेन करना है आपको। अब यहाँ प्रॉब्लम आपको ये आती है कि आपको जूम मीटिंग पर वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको कैमरा क्लियर है। तो इससे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपके क्लाइंट फिर आप वो क्लाइंट क्लोज नहीं होगा। और जबकि केवल एक ही रीजन था कि आप अगर जूम मीटिंग करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते तो वो क्लाइंट आपसे क्लोज होता। तो यही एक रीजन है कि सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट क्यों है आपके फ्रीलांसिंग में। तो मोस्ट ऑफ दी मतलब फ्रीलांसर हो वो इनको सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ही इनको क्लाइंट नहीं मिलते हैं। So that's why soft skills are most important for every freelancer. Whether आप चाहे सिंपल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फेसबुक ऐड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कॉपी राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, या कंटेंट राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, नो मैटर, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल है वो आपको दिखाते हैं। तो जो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अच्छी नहीं है, कि आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो कि आप कैसे मतलब सामने वाले से बोलना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, देन शायद बहुत ही कम चांस है कि क्लाइंट आपसे क्लोज हो। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत जगह रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जूम मीटिंग। अब मतलब आप क्लाइंट से जूम मीटिंग कॉल पर बात कर रहे हो एंड आपको उन्हें समझाना हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आप कॉल पे बात कर रहे हो, क्लाइंट्स को आपसे बोला कि आपको मतलब आप इनको एक्सप्लेन कर रहे हो, कॉल पर बात कर रहे हो, आपको कैसे क्लोज करना, वहां पर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। सो मोस्टली हर जगह पर कम्युनिकेशन, जहां भी आप बोलोगे तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए ही चाहिए। सो ये सबसे फर्स्ट होता है, जो मतलब कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो बहुत ही कम चांस है कि आप क्लाइंट को क्लोज कर पाओ। नो मैटर चाहे आप जितने भी अच्छे टेक्निकल स्किल में आप कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है देन आप क्लाइंट नहीं क्लोज कर पाओगे। बहुत ही कम चांस है कि क्लाइंट क्लोज होता है। तो जो सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल बहुत ही जरूरी है। अब लेट सपोज कि आपको मतलब किसी टेक्निकल में आपने फंस गए, तो अब क्लाइंट आपसे पूछ रहा है रीजन कि आप मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है देन आप इजीली क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल इशू है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और जैसे कि फेसबुक एड्स है, उसमें लीड्स आ रही, लीड्स में आपने लगा दिया ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन में प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे कि लीड से कोई भी फॉर्म फिल करता है लेकिन उसके पास ईमेल का साइन अप ईमेल या वैल्यू ईमेल नहीं जा रहा है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो वो सॉल्व हो जाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी रखनी होगी। जितनी अच्छी होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंट जरूरत है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्विंग कैसे करोगे, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, आपको कैसे प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, इसके सामने, इसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी है। सो ये सारी स्किल जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो। अभी इस वीडियो में आप यही देखोगे कि कौन कौन सी 24 सॉफ्ट स्किल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड है लीडरशिप। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि लेट सपोज आप फ्रीलांसर हो एंड आपकी टीम है, देन आपको ये रोल है कि आपको टीम में एक वो एम्प्लॉय नहीं बनाने, आपको लीडर्स बनाने हैं। आपको टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं। लीडर्स और एम्प्लॉय में यही फर्क होता है कि लीडर्स लीड करते हैं लोगों को। सो उसके लिए भी आपको एक लीडर्स बनना होगा, आपको उसकी क्वालिटी सीखनी होगी। कोई भी लीडर पैदा नहीं होता, उसको सीखनी पड़ती है। तो ये सब भी आपको लीडरशिप सीखनी पड़ेगी कि आप कैसे लीड कर सकते हो लोगों को, कैसे मतलब एनकरेज कर सकते हो, कैसे उनको अच्छा मतलब लाइफस्टाइल कोई भी लीड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लीडरशिप स्किल आनी होगी। एंड ये सब आप सीख सकते हो, आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हो, कोई भी कोर्स रख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो वहां से आप सीख सकते हो। तो लीडरशिप भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है टीम वर्क। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्रिकेट।
अब मान लो क्रिकेट में बॉलर्स भी होते हैं, बैटर्स भी होते हैं, फील्डर भी होते हैं, ऑलराउंडर भी होते हैं। अगर ये सारी चीजें एक साथ टीम वर्क में ना हो तो कोई भी क्रिकेट टीम जीत नहीं सकती। अब मान लो कि बैटर अपना मतलब वो चल रहे हैं कैप्टन, और सब टीम क्रिकेट में टीम में कैप्टन भी होता है। तो कैप्टन ये इसीलिए होता है कि वो लीड कर सकते हैं, वो एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, तभी शायद वो कैप्टन है, जिसकी वजह से और लोग कैप्टन नहीं है और वो कैप्टन है। सो वैसे ही टीम वर्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप मतलब कि अपनी टीम बनाओ, आपको टीम वर्क की क्वालिटी होनी चाहिए, आपको टीम में कैसे लोगों को हैंडल करना है, ये सारी चीज भी एक क्वालिटी होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है जो रिक्वायर्ड होती है फ्रीलांसिंग में। और लेट सपोज आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप सिंगल कब तक काम करोगे? जब आपके क्लाइंट बढ़ने लगेंगे, क्लाइंट बेस बढ़ने लगेगी, देन आपको टीम हायर करनी पड़ेगी, हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको टीम वर्क की सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए। तो इसके लिए आप सीख सकते हो, जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता है कि कैसे गाइड करना है। तो यही सिंपल चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके वर्क में। फिर इसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसका सिंपल सा रीजन है, जैसे कि पहले वो मतलब कलर टीवी नहीं चलती थी, अब कलर टीवी चलने लगी। जितने भी लोगों ने जितनी जल्दी अडेप्टेबिलिटी की, मतलब जितनी जल्दी चेंज किया, उन लोगों को इतनी जल्दी सक्सेस मिली। अब लेट सपोज आपके वर्क में कोई आप कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो वो ओल्ड है, तो आपने मतलब देखा कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये कंज्यूमर चेंजेस हो रहा है, तो आपने तुरंत अडेप्ट किया उसको, तो उसकी वजह से आपके वर्क में थोड़ा बेटर रिजल्ट आया। इसीलिए अडेप्टेबिलिटी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपको अडेप्ट करना होगा अपने सिचुएशन के हिसाब से, आप मतलब जैसी भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, यही एक सॉफ्ट स्किल है जो भी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको ये देखना होगा कि कब आपको कौन सी स्किल की जरूरत है। क्रिएटिविटी आती है डिजाइनिंग में आगे, जैसे कि कोई भी आप डिजाइन कर रहे हो उसमें आप कहाँ से क्रिएटिविटी ला सकते हो। जैसे कोई भी आपके मतलब फीड डिजाइन है तो उसके लिए भी आप क्रिएटिविटी कहाँ से लाते हो, जैसे फीड में होता है, जैसे मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ, तो उसमें यह है कि पहले दो रील पोस्ट किया, एक सिंगल पोस्ट किया, दो रील पोस्ट किया, एक सिंगल पोस्ट किया। तो इससे ये होगा कि जो भी हमारी फीड बनेगी वो ऐसे ही बनती चली जाएगी। अब दूसरा ये होगा कि एक रील पोस्ट किया, एक सिंगल पोस्ट किया, एक रील किया, एक क्राउजर पोस्ट किया, तो ऐसे ये करके क्रिस क्रॉस मतलब ग्रिड बन जाएगा। तो यही है क्रिएटिविटी है जो आपको लानी पड़ेगी। अब इसके लिए आप आर्ट कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, वहां से आपको इजीली मिल जाएगी सारी स्किल्स, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब आपको स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये सब कोई मतलब जैसे कोई पैदा होता है उसको अंदर आती नहीं है, वो धीरे धीरे आती है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करने से आती है। जैसे जैसे एक्टिविटी आप अलग अलग करते जाओगे वैसे ही वैसे आपका आते है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप क्यूबिक सॉल्व करोगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल बढ़ती है, क्रिएटिविटी स्किल आपको बढ़ती है। जैसे कि आप आर्ट कर रहे हो, आप उसमें आर्टिस्टिक कर रहे हो, तो आपको कैसे डिजाइन बना रहे हो, तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आती है। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्किल्स डेवलप होती है। यही सॉफ्ट स्किल है जो मैटर करती है आपके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट के लिए। फिर उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग में इजी नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे काम होते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपके घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, आपको दोस्त होता, फ्रेंड होता है, रिलेटिव होता है। तो ये स्टार्टिंग में मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं है। जब आपके पास धीरे धीरे मनी मैनेजमेंट आनी स्किल आने लगती है, आप अपनी एनर्जी मैनेज करने लगते हो, तो उसके बाद भी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। फिर आप शेड्यूलिंग कर लेते हो, आप अपने आपको ऑर्गेनाइज करने लगते हो, तो देन धीरे धीरे ये स्किल डेवलप हो जाती है। और टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जब आपके पास पैसे आने लगेंगे, फिर आप अपना काम डेलीगेट करने लगे, तो देन आप अपने आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। फिर स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम लगता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, लेकिन जब आप मतलब आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, देन आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा कि आप कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि तब आपको अपने काम से मतलब वो होता नहीं है, लगाव होने लगेगा, आपको अपने काम का नशा होने लगेगा, फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके अंदर ये कंट्रोल नहीं होगा कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करो कि ज्यादा काम ना करें। देन आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी कि अब टाइम की कमी हो रही। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे करके ये स्किल भी सीखनी पड़ेगी, आ जाएगी। फिर आती है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि मान लो कि कोई भी एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, मान लो कि आप क्लाइंट का हैंडल कर रहे हो, किसी ने उसमें मतलब बैड कमेंट कर दिया उनके पोस्ट में, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन बन गई जहां पर आपको
ध्यान देना है कि अगर वो जो कमेंट कर रहा है वो अगर वैल्यूएबल है, मतलब कि वो एज अ पोस्ट देखकर सही कमेंट कर रहा है, देन आप उसके रिप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं कर रहा तो ना आप डिलीट भी कर सकते हो या कुछ भी करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग सिचुएशन भी आती है कि जैसे कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे, अगर क्लाइंट से बात कर रहे हो बैटरी खत्म हो गई क्या करना, फिर ये सारी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो आपको ये हैंडल करना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। फिर इसके बाद एम्पैथी, आपको मतलब एम्पैथी दिखानी होती है, आपको एम्पैथी बनना होता है। आपको अंदर जब तक एम्पैथी क्रिएट करने के लिए आपको मतलब एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको गुस्सा कब आ रहा है, आपको मतलब किस बात पर आपको खुशी मिलती है, इस काम को करने से आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है। सो उससे जब आप धीरे धीरे नोट करने लगोगे तो आपको एम्पैथी बढ़ने लगेगी। और एम्पैथी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, आपके अंदर लगाव नहीं है, देन आप शायद ही बहुत कम चांस है कि आप ग्रो कर पाओ। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक होता है इंटेलिजेंस, मतलब आईक्यू होता है कि इंटेलिजेंस लेवल आपकी कितनी अच्छी है। और दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। मोस्ट ऑफ द पीपल इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि शेयर प्राइस के शेयर बढ़ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत पैसे लगा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके प्राइस के गिर रहे हैं तो उन्होंने पैसा निकाल लिया, और उसके बाद फिर बढ़ने लगते हैं। तो यही इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। आपको कंट्रोल करना होता है अपने इमोशन पे कि आप कितने अच्छे, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कितनी अच्छी है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर आपके पैसे डूब रहे हैं एंड आप कंट्रोल कर रहे हो कि आपको पता है कि अभी डूब रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद जरूर गिर उठेंगे, तो वो होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी होती है। जब तक आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं होगी तब तक बहुत ही कम चांस है कि आप ग्रो कर पाओ, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो और कहाँ पे आपकी मतलब किस सिचुएशन पर आप पीक फील करते हो। तो उसके लिए आपको अपना इक्यू लेवल बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद आता है सोशल स्किल, आपकी मतलब कोलैबोरेशन स्किल्स कितनी है, कम्पिटिटिव स्किल कितनी है। सो यहाँ पे सबसे सिंपल सा है कि कंपटीशन से अच्छा कोलैब कर लो। मतलब कि जो भी आपके कंपटीटर हैं उनसे कंपटीट करने की जगह या तो उनको कोलैब कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में नया फीचर आ गया, अगर आपके कंपटीटर हैं तो उनसे कंपीट करने से अच्छा आप उनसे कोलैब कर लो। इससे ये फायदा हो, दोनों को बेनिफिट होगा। आपकी ऑडियंस उनके में जाएगी, इनकी ऑडियंस आपके में आएगी, इससे नया वेव्स क्रिएट होगा। तो जितनी अच्छी आपकी सोशल स्किल्स होगी उतनी अच्छी आपकी वो मतलब ब्रांडिंग होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। एंड इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो नेटवर्किंग। जैसे कि आप इवेंट्स में जाते हो, वहाँ पे आप लोगों से मिलते हो, लोगों से बात करते हो, तो वो सोशल स्किल्स होगी। वहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तभी आप लोगों से बात कर पाओगे, वरना आप एज इंट्रोवर्ट बिहेव करके वहीं पर मतलब एकदम शांति से बैठे रहोगे, वो किसी से बात नहीं करोगे, तो वहाँ पे सोशल स्किल आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा सोशल स्किल। फिर इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब कि जैसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो उन सबको आप कैसे रेजोल्यूट करते हो, आप उनको कैसे सॉल्व करते हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आता है वर्क एथिक। अब 24 आवर्स में आप कितना अपना हार्ड वर्क में डेडिकेट करते हो, ये होता है वर्क एथिक। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क ले लो, आपको 80 से लेकर 120 आवर्स एक वीक में काम करते हैं, तो उनको अपना टाइम डेलीगेट है अपने काम में। सो उनका वर्क एथिक बहुत ही स्ट्रांग है, तभी शायद वो रीजन है कि वो नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में। सो दैट्स वाई जितना स्ट्रांग आपका वर्क एथिक होगा उतना अच्छा आपका काम चलेगा, जितना अच्छा काम चलेगा उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। फिर उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर क्रिटिकल रोल ये आता है कि आपकी कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए आप कितने क्विक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको किसी ने बताया कि ये आपको चेंजेस करने हैं, ये अच्छे में, तो आप कितना क्विक उस डिसीजन को लेते हो, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि ये काम कर दो तो आपने मना कर दिया, आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक है, क्योंकि आपको पता है कि उस काम से आपको वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अगर उस काम से आपकी वैल्यू बढ़ रही है तभी आपने शायद नो बोला। तो दैट्स वाई क्विक डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। फिर इसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमको कुछ सुने, वो ये नहीं चाहते कि वो खुद सुने। सो अगर आप लोगों की सुन रहे हो बजाय बोलने के, तो आप बहुत सी अच्छे एक्टिव लिसनर हो। और केवल सुनना नहीं, उनकी बातों को समझना, कि अगर वो जो भी बात अच्छी बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो अच्छी बोल रहे हैं, आपके काम की बोल रहे हैं, तो आपको वहां पर सुनना चाहिए। अगर वो आपसे बड़े तो उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड आपको सुनना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मतलब कि इनसे रिप्लाई करना चाहिए, वो गलत बात है। तो आपको एक्टिव लिसनिंग आपकी अच्छी नहीं रखनी होगी।
फिर कभी कभी स्टेज आता है फिर जहाँ पे आपकी मतलब वैल्यू लोगों से ज्यादा होती है ना, आप वहाँ से अच्छे बोल सकते हो। फिर वहाँ पे आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग में जब लोग स्टेज पर बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तो वहाँ पर लोग आपकी सुनते हैं, एंड कभी कभी आपको भी सुनना पड़ता है। तो आपको सुनना पड़ना मतलब अच्छी स्किल है कि अच्छी स्किल मानेंगे एक्टिव लिसनिंग की। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के आप मतलब कितने ऑर्गेनाइज हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्क ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज में होने का मतलब ये है कि जैसे कि आप सुबह उठे, आपने सबसे पहले क्या किया, फिर उसके बाद ब्रश किया, फिर आपने एक्सरसाइज की, फिर आपने बुक रीड किया, फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया सुबह उठने के बाद 4 घंटे बाद आप फोन छुओगे, फोन लैपटॉप छुओगे। ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती है जो मतलब कि आपकी वो टाइम मैनेजमेंट के साथ ही आएगी। हमने बोला था ना कि स्टार्टिंग में अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएगी। तो सिमिलरली ये भी है ऑर्गेनाइजेशन है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, वो सारी स्किल भी डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे करते। फिर उसके बाद आती है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मोस्टली लोगों को लगता है कि मतलब क्लाइंट से मनी के टर्म्स में भी आता है। नेगोशिएशन आता है कि किसी भी टॉपिक पे भी हो सकता है कि आप नेगोशिएट कर रहे हो कि ये नहीं ये सही है। ये जैसे कि टीम मतलब आप टीम के साथ डिस्कस कर रहे हो, आपने एक आइडिया उठाया, फिर आपने सबसे पहले सबकी सुनी, वहां पे आ गई एक्टिव लिसनिंग की स्किल। फिर उसके बाद फिर जब आपने सबकी सुन ली, फिर आपने अपना बताया कि आप इन सब ने बताया, आपने एक कंक्लूजन निकाला, वहां पे आ गई आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो सॉफ्ट स्किल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप नेगोशिएट करते हो कि कौन सा आइडिया सही है कौन सा नहीं सही है, जहाँ पे आगे नेगोशिएशन स्किल। सो दैट्स वाई नेगोशिएशन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी क्लाइंट के साथ आप नेगोशिएट करते हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की, अगर आप आपने बोला कि 15 के, तो वो नेगोशिएट करते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि वो 13 के लेंगे, ये इस सर्विस पे वो रेडी है, देन आप नेगोशिएट करते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप 15 के पे लाते हो। तो वो नेगोशिएशन स्किल आपकी कितनी अच्छी है, आप कितना जितना बोलते हो उतना अच्छी होगी नेगोशिएशन स्किल, वही आपकी इंपॉर्टेंट मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में। फिर आता है कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे यह है कि जैसे कि लेट सपोज आपका जो मतलब चाइल्डहुड था, वहाँ पे आप लोगों से नहीं ज्यादा बात करते थे, फिर लोगों से मतलब इंटरेक्ट नहीं करते, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। अब इसको बढ़ाने के लिए आप जैसे कि डेली वीडियो बना सकते हो, डेली आप अपना कैमरा फेयर दूर कर सकते हो, फिर आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर सकते हो, नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हो, देन वहां से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कि आप ऐसा कुछ करो जिससे लोगों की हेल्प हो, एंड वो आपको बताते हैं कि आपके ये करने से उनकी बहुत हेल्प हुई। जब आप ऐसा करोगे तो एंड आपको जब आपको फीडबैक मिलेगा तो लोग आपके कॉन्फिडेंस रियली में बढ़ेगा, और वो बहुत ही स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब धीरे धीरे आप छोटे छोटे काम करोगे जिससे आपका मतलब कोई फीडबैक मिलता है कि आप अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, देन आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगता है। तो दैट्स वाई आपको अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना होगा। फिर आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हमने बताया था कि आप मतलब कितना अच्छा कोलैब करते हैं लोगों के साथ। अब जैसे कि रील्स हो गया, रील्स में कोलैबोरेशन का फीचर्स आ गया, तो आप उसमें भी कोलैब कर सकते हो, तो ये भी एक स्किल हो गई। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो अपने काम को लेकर। सपोज आप मतलब किसी एक लोकेशन पर काम कर रहे थे, फिर आपको मतलब काम करना कोई जरूरी जगह आ गई, फिर वहां पे जाते हो, तो आपका लैपटॉप है फोन है वहां पे आप भी काम करते हो, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने काम में कितनी फ्लेक्सिबल हो, या आपका मतलब रूटीन कितना फ्लेक्सिबल है, वो भी डिपेंड करता है एज ए सॉफ्ट स्किल में। फिर इसके बाद आता है डिपेंडेबिलिटी। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें यह है कि आपका बिजनेस या जो भी आप हो, आप किस पे डिपेंड हो। अगर आप फैमिली पे डिपेंड हो तो मतलब आपको मतलब अभी और काम करने की जरूरत है। अब आपका बिजनेस क्लाइंट पे डिपेंड है, मतलब कि आप जा रहे हो क्लाइंट के पास, तो वो भी डिपेंडेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे ये आपको करना उल्टा कि आप मैक्सिमम लोग आप किसी पे डिपेंड ना हो, लेकिन लोग आप पे डिपेंड हो। ये जितना स्ट्रांग होगा कि लोग आप पे डिपेंड है, देन आपका बिजनेस उतना अच्छा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मतलब क्लाइंट नहीं है, लेकिन आप अपना ब्रांडिंग बनाते जा रहे हो जिससे लोग क्लाइंट आपके पास खुद रीच आउट कर रहे हैं आपसे सर्विस लेने के लिए, तो ये एक डिपेंडेबिलिटी स्किल आ गई। फिर उसके बाद आता है परसुएशन कि आपका जो बात करने का तरीका है, आपको जो राइटिंग स्किल है, जो आपके बोलने का तरीका लोगों को कितना परसुएस करता है, मतलब कितना परसुएट करता है लोगों को, कितना एनकरेज करता है कोई भी डिसीजन लेने से, कोई भी एक्शन लेने से। सो वो परफेक्शन स्किल आ गई। वो परफेक्शन स्किल आएगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल से। जितना आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी उतना आप अच्छा परसुएट कर सकते हो, लोगों को एनकरेज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है पेशेंस स्किल। पेशेंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। कोई भी चीज कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है। एवरीथिंग टेक टाइम। कोई भी आप ले लो, बड़ी भी चीज, जितनी भी मतलब जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उनमें टाइम लिया है। अमेजोन को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने में 23 साल 26 साल 30 साल लगे हैं। अगर वो उतना 23 30 साल ना लगाते तो शायद $8 ट्रिलियन इंडस्ट्री ना होती।
जितना बड़ा आपका गोल होता है उसका आधा या उतना टाइम आपको देना पड़ता है, उतनी आपको पेशेंस स्किल लानी पड़ेगी। इसको आपको डेवलप करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम पीरियड। और पेशेंस स्किल आपको, जब आप पेशेंस रखते हो तो उसमें ये नहीं सोचते कि आप कैसे जल्दी जल्दी सब कर लोगे। जितना जल्दी आप करने की सोचोगे उतना लो होगा आपका पेशेंस स्किल। एंड आपको ये देखना हो, अगर आपको अपने पेशेंस स्किल डेवलप करनी है, कि आपको ये देखना हो कि अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो। जैसे कि आपने एक डिसाइड किया आप 10 के पर मंथ कमाओगे, ठीक है, वो हो गई, वहां पर आप पहुंचे। अब नेक्स्ट क्या, फिर उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ी आप 50 के कैसे करोगे। फिर धीरे धीरे जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने लगते हो, अपने आप को वर्क बनाने लगते हो, अपनी वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग करने लगते हो, देन आपके अंदर पेशेंस स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है। फिर उसके बाद आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब कुछ लोग का मोटिवेशन यूट्यूब चैनल से वीडियो से स्टार्ट होता है, कि जैसे देख लिया किसी कोई वीडियो, वहां से उन्होंने मोटिवेशन मिल गई, लेकिन वो मोटिवेशन 2 दिन का होता है। आज देखिए, रात को फिर थोड़ा रहा, फिर आपने डिसाइड किया, फिर सुबह होते होते उतर गए मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन आपको लाइफ टाइम नहीं चलेगी। जो दूसरा मोटिवेशन है वो होता है जो आपके अंदर से आता है, कि आप किस काम को लेकर क्यों कर रहे हो। जो आपका वाई आपके एक्यूज से कितना स्ट्रांग है। अगर आपके एक्यूज स्ट्रांग है तो शायद आपके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो शायद आपको मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड रहोगे, जब भी आप मॉर्निंग में रहोगे तो आप ऑलरेडी मोटिवेशन होगे। तो यही 24 स्किल्स हैं जो जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगली वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मतलब कौन सा वीडियो अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा लगा। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि आप मतलब ये सारी स्किल जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेगी मेरे हिसाब से, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू।